एक किराए की फौज बिठा रखी है। वो क्या है, वो संजीवनी और महिला सम्मान अपने क्षेत्र में लग रहे पोस्टर के खिलाफ अभियान छेड़े, जिससे दिल्ली बदरंग होने से बच सकती है। लेकिन आज पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। जय हिंद, जय फौजी मित्रों। ठंड बढ़ रही है, लेकिन चुनावी गर्मी उधर बढ़ रही है। एक तरफ ठंड, एक तरफ गर्मी, लेकिन परेशान हो रहे हैं हम और आप। बदरंग हो रही है दिल्ली। आपको याद होगा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव के अंदर जब छात्र नेताओं ने दिल्ली की दीवारों को बदरंग किया, दिल्ली में पोस्टर लगाए, वॉल पेंटिंग की, तो माननीय हाई कोर्ट के जज साहब ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और उन्हें नोटिस जारी कर दिया कि आपका जो चुनाव का रिजल्ट जब तक अनाउंस नहीं होगा, जब तक कि आप दिल्ली को साफ नहीं कर देते। और उसका फ़ायदा दिल्ली वासियों को मिला, दिल्ली को मिला कि दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए सारे छात्र नेता जुट गए और उन्होंने दीवारों से अपने पोस्टर हटाए, वॉल पेंटिंग की। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराई, तो उसके बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की घोषणा हुई और विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं। एक तरफ तो पोल्यूशन 400 पार कर रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर जब चलते हैं तो वहाँ पर फैल रहा है विजुअल पोल्यूशन। एक तरफ एयर पोल्यूशन, एक तरफ विजुअल पोल्यूशन, और उसके लिए जिम्मेवार हैं सभी पार्टियों के नेता। कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, तो दूसरी तरफ बोर्ड लगा है मोदी जी की फोटो के साथ, इस बार लाएंगे मोदी की सरकार। चुनाव दिल्ली का है, लेकिन राष्ट्रीय नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर इल्लीगल वे में, मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इल्लीगल वे में दिल्ली की दीवारों पर लगे हैं, दिल्ली के चौक पर लगे हैं, दिल्ली की सरकारी बिल्डिंगों पर लगे हैं, दिल्ली के स्कूलों के बाहर लगे हैं। लेकिन प्रशासन, एमसीडी हो, डीडीए हो, पीडब्ल्यूडी हो और दिल्ली पुलिस हो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या ये कार्रवाई करने से डरते हैं या इन पर दबाव है कार्रवाई ना की जाए? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बीजेपी के पास है। एलजी साहब दिल्ली में बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या एलजी साहब केजरीवाल से डरते हैं? क्या हमाम में सभी नंगे हैं? क्या जिस प्रकार बीजेपी के बड़े बड़े विनाइल, बड़े बड़े वॉल पेंटिंग, कोई क्षेत्र दिल्ली का ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन सभी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लिखा है तो कैंडिडेट का फोटो, पार्टी का नाम, और एक दूसरे को कोसने में लगे हैं। जब कोई दुकानदार छोटा सा बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा देता है तो दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। ये पीडब्ल्यूडी, एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी पहुंच जाते हैं, सॉरी मैंने गलत किया, भ्रष्ट अधिकारी नहीं, ईमानदार अधिकारी पहुंच जाते हैं, उसका चालान काट देते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं और कोर्ट में उसे फाइन जमा कराना ही पड़ता है। मैं इस बात की तारीफ करता हूँ प्रशासन की, लेकिन वो प्रशासन इस समय कहाँ चला गया जब दिल्ली की दीवारें गंदी हैं। और सारे के सारे जो मीडिया के चैनल हैं वो हर एक नेता की बड़ाई करने में लगे हैं, क्योंकि मीडिया के बारे में आप समझ सकते हैं कि मीडिया इस समय अधिकतर मीडिया चैनल केवल पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनको मिलता है विज्ञापन से कमाते हैं पैसा, और जैसा नेता चाहते हैं वैसी ही न्यूज़ दिखाने में लगे हैं सारे चैनल्स और सारे अखबार। क्योंकि अखबार को चलाने के लिए उनका कहना है कि हमें पैसे चाहिए। वो भी पत्रकार थे जो अपनी जान की बाजी लगाकर खबरों को ढूंढ कर लेकर आते थे और खबरों को चलाते थे बिना किसी डर के, निर्भीक होकर। लेकिन आज पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। कुछ पत्रकार तो बीजेपी को कोसने में लगे हुए हैं, उनको लगता है मुझे कोसने के पैसे मिलते हैं। कुछ लोग आम आदमी पार्टी को कोसने में लगे हैं, मुझे लगता है कि उनको कोसने के पैसे मिलते हैं। लेकिन सच में विश्लेषण करने वाले पत्रकार बहुत कम रह गए हैं, और 24 घंटे टीवी चैनल पर केवल अभी आधे घंटे बीजेपी की खबर चल रही है, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी खबर आती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां देती हैं विज्ञापन। एक पेड वर्कर की तरह काम कर रहे हैं ये लोग, पेड वर्कर की तरह। और दोनों पार्टियां भी
किसी पार्टी पर वर्कर नहीं, एक बात का ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आपको। आम आदमी पार्टी ने जगह 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 टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, केजरीवाल की फोटो वाले पोस्टर बांट रहे हैं। लेकिन जब हमारी टीम वहाँ गई तो हमने देखा कि वहाँ कोई नेता नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, एक किराए की फौज बिठा रखी है। वो क्या है, वो संजीवनी और महिला सम्मान की बात करें। मैं बात कर रहा था पोस्टर्स की। पोस्टर भी इन्हीं से संबंधित दीवारों पे लगे हुए, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। लगातार मेरे साथी लोकेश आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे किस प्रकार से दिल्ली को बदरंग इन लोगों ने किया। ये हमारे नेता हैं, ये हमारा ध्यान रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। ये केवल चुनावी जो ये मामला चल रहा है, समय चल रहा है, उसके अंदर इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी से काम करते? कितना खर्चा ये ऐड में कर रहे हैं? यदि इतना खर्चा वास्तव में समाज के अंदर लोगों की मदद में करें तो ज़्यादा अच्छा होता। इस वीडियो को आप देख रहे होंगे और देखा तो वीडियो में क्या आपको नज़र आया उसमें कमेंट करें। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के देवेंद्र यादव हो, वो भी कहीं पीछे नहीं है। वो भी अपने फोटो, वो क्या है, वो प्रियंका गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीचे छुटभुजिया नेता और साथ में कैंडिडेट की फोटो लगाकर पूरी दीवारों को बांधने में लगे हुए हैं। यही हाल बीजेपी का भी है। बीजेपी ने तो मेंबरशिप अभियान से शुरू किया था दीवारों को गंदा करना, और अब इस बार आएंगे मोदी साहब, इस बार आएगी बीजेपी या वो केजरीवाल के खिलाफ पूरा अभियान छेड़ने में लगे हुए हैं। उनके पोस्टर तो लगे ही लगे हैं, साथ में जो वॉल पेंटिंग कर दी है। मेट्रो की लाइन आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली की मेट्रो के पिलर को बदरंग कर दिया गया है। बहुत सारे मेट्रो पिलर पर सरकार ने या दिल्ली मेट्रो जो कॉरपोरेशन है, उन्होंने देशभक्तों के बड़े बड़े पेंटिंग लगाई थी, खिलाड़ियों की पेंटिंग लगाई थी, देश के महान लोगों की पेंटिंग बनवाई थी। लेकिन उन पेंटिंग को सबको ढांप दिया गया है इन नेताओं के और इन पार्टियों के पोस्टर, होर्डिंग, बैनर। और अब तो एक बड़ी खतरनाक चीज़ आ गई है, विनाइल पोस्टर। विनाइल वो जब चिपक जाता है तो प्लास्टर को भी साथ लेके उखाड़ कर हटता है। क्यों हो रहा है ऐसा? कहाँ है दिल्ली पुलिस? और दिल्ली पुलिस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, मेट्रो जो कॉरपोरेशन है, क्या ये लोग सब सरकारी इशारे पर काम कर रहे हैं या इनका जमीर मर चुका है? इसका फैसला आप करिएगा। वीडियो लंबी ना हो जाए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपने क्षेत्र में लग रहे पोस्टर के खिलाफ अभियान छेड़े, जिससे दिल्ली बदरंग होने से बच सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा मैं अनुरोध इसलिए कर रहा हूं कि यदि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अधिक से अधिक लोग हमारी वीडियो देख पाएंगे और वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।